नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसका नारा था, ये तो आप सभी को पता होगा। इस पाठ के लेखक श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, आइए हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 1856 में दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था और आपकी मृत्यु 1920 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। परिचय। श्री बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ आपने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, आइए हम यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा। श्री बाल गंगाधर तिलक जी अपने एक भाषण के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह से जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश ना हो। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। श्री बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने बारे में पहले बता रहे हैं कि उनका शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उनके मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, वह अभी तक जवान है। क्योंकि कोई भी बूढ़ा अपनी सोच से होता है। अगर उसके मन में किसी भी चीज़ को पाने का जज्बा, जुनून हो तो वह कभी भी पा सकता है, लेकिन अगर वह निराशा उसके मन में आ जाए तो फिर वह कभी भी उन सब चीज़ों को, जो भी उसके मन में उत्साह है, जो भी उमंग है, अगर उसके प्रति उसके मन में निराशा आ जाए तो वह कभी भी उसे पा नहीं सकता है। तो इसीलिए तिलक जी हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर शरीर जो है वह बूढ़ा और जर्जर हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि नष्ट भी हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वह अजर और अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो उनकी होम रूल की गतिविधियाँ हैं, यानी घर का जो काम है,
वो उन सब में सुस्ती भले दिखाई दे, और लेकिन उसके पीछे की जो भी उनकी छिपी भावना, यानी जो भी उनको स्वराज्य के प्रति स्वतंत्रता दिलाने की जो भी भावना है उनके मन में, वह भावना कभी मिट नहीं सकती है, वह अमर और अविनाशी है, ऐसा कह रहे हैं। और जो उनकी भावना है वही उन्हें स्वतंत्रता दिलाएगी, ऐसा बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं। आत्मा ही परमात्मा है, यानी हमारे आत्मा में ही परमात्मा यानी ईश्वर का निवास होता है, और तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक हमारी आत्मा जो है वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए, यानी ईश्वर में लीन ना हो जाए। तो आगे कह रहे हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हमें खुद का राज्य चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जन्म सिद्ध, यानी जन्म से ही हमारा ये अधिकार है कि हमें खुद पर ही यानी स्वयं के लिए, और राज्य यानी स्वतंत्रता, तो हमें हमारा स्वयं पर राज्य होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। तब तक वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर यह भावना जागृत रहेगी तब तक हमें कोई भी बूढ़ा नहीं कह सकता, यानी हमारे अंदर का जो उत्साह है, जो उमंग है, वह हमेशा जवान रह सकता है। और इस उत्साह, इस उमंग, इस भावना को ना कोई हथियार काट सकता है, और ना ही कोई आग जला सकती है, और ना ही कोई जल इसे भिगो सकता है, ना ही कोई भी हवा इसे सुखा सकती है। यह जो भावना है, यह भावना अजर और अमर है। इस तरह से श्री बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं। फिर आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के 2 भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यहाँ तक कि तिलक जी आगे कह रहे हैं कि इन सब से भी आगे बढ़कर कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी अपने भाषण के माध्यम से बोल रहे हैं कि जहाँ पर आए हुए, यहाँ पर जो भी CID हैं, पुलिस हैं, वो भी उन्हें पकड़ नहीं सकते। उनका सिद्धांत जो है वह उसकी घोषणा कर रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक जो कि मेरे सामने बैठे हैं वो भी कलेक्टर के भी सामने जिन्हें सभा में आमंत्रित किया गया है, आशुलिपि लेखक यानी जो उनके भाषण को नोट कर रहे हैं, उन सब के भी सामने कह रहे हैं कि वो भी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आगे वो बता रहे हैं कि स्वशासन यानी हमारे शासन खुद पर हो, ऐसा अधिकार हमें मिलना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं इस तरह से हमारा देश जो है वह राजनीतिक देश है, तो इस तरह से हमारी जो दास्ता है वह स्वशासन की होनी चाहिए, न कि परशासन की। ऐसा श्री बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए बोल रहे हैं। फिर आगे वो बता रहे हैं कि आपके पास भी एक आत्मा है, यानी सभी में आत्मा होती है, केवल उसे जगाने की ज़रूरत है।
तो श्री बाल गंगाधर तिलक जी हमें अपने संबोधन के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे सिर्फ जो इसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों के ने आपकी आंखों पर डाल दिया है, जो कि उस पर्दे को हटाने की सिर्फ ज़रूरत है। फिर हमें जो भी सही है, जो भी गलत है, वह अपने आप सब कुछ हमारे समक्ष आ जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। वो बताते हैं कि विज्ञान के जो हैं वो दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। तो एक राष्ट्र की दास्ता और दूसरे भाग में आती है। राजनीतिक विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान के दो पहलू होते हैं, एक दैवी और एक राक्षसी। यानी राजनीतिक विज्ञान में कितना भी अधिकार मिलता जाए तो भी उसे संतुष्टि नहीं होती है। तो ये क्या है? राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति है। तो इसके लिए उसे भी कितने भी उससे उचित अवस्था मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होती है। तो यह ईश्वर की दृष्टि से क्या होता है? यह पाप होता है और वह पाप का अधिकारी होता है। इस तरह से श्री बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण के माध्यम से हम सबको संबोधित करते हुए स्वराज्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रहे हैं। तो बच्चों, यह जो पाठ है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। यह पहला भाग जो है वह समाप्त हुआ। आगे फिर क्या होता है और श्री बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण के माध्यम से और क्या क्या बोलते हैं वो हम दूसरे भाग में देखेंगे, यानी इस पाठ के दूसरे भाग के वीडियो में। यह वीडियो अब समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।